सरकारी दफ्तरों के कार्यों और फाइलों की रफ्तार भला इतनी धीमी क्यों? खबर रीवा से, जहां आरईएस के ईई गुरद्वान के फर्जी डिग्री मामले में रिपोर्ट तलब। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कही बड़ी बात। क्या कमिश्नर और आरईएस विभाग ई गुरद्वान पर कार्यवाही करने से कतरा रहे? कमिश्नर को तो चाहिए कि उपलब्ध प्रामाणिक अभिलेखों के आधार पर दोषी के विरुद्ध तत्काल करे कार्यवाही। कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान की फर्जी डिग्री मामले में अधीक्षण यंत्री ने भला अब तक क्यों नहीं पेश किया कोई अभिमत? सबसे बड़ा सवाल यही है, जबकि 1 माह का समय बीत गया, बिना अनुमति डिग्री लेकर उपयंत्री से सहायक यंत्री पद पर प्रभारी ई टीपी गुरद्वान की हुई थी पदस्थापना। कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा कराई जा रही जांच अभी तक अधूरी, जांच के नाम पर चल रही हीला हवाली। जून 2025 में ईईटीपी गुरद्वान हो रहे रिटायर। शायद प्रशासन ईटीपी गुरद्वान के रिटायरमेंट का ही कर रहा इंतजार। फर्जी एएमआईई डिग्री मामले में कमिश्नर रीवा संभाग और दोषी विभाग आरईएस के बीच पत्र का खेला चल रहा है। शायद ईटीपी गुरद्वान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने और उसका जवाब महीने भर बाद दिए जाने के बाद भी कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद ने अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा अतुल चतुर्वेदी को पत्र लिखकर गुरद्वान के फर्जी डिग्री मामले में उनका अभिमत मांगा है। बता दें, 3 फरवरी 2025 को अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी को पत्र क्रमांक 621 लिखकर कमिश्नर रीवा ने 16 जनवरी 2025 के ईई गुरद्वान के जवाब का हवाला देकर एसई का अभिमत मांगा है, जो अब तक अप्राप्त है। इस मामले में गौरतलब है कि बीते 3 फरवरी के अभिमत संबंधी इस पत्र में अब तक अधीक्षण यंत्री के द्वारा कोई अभिमत कमिश्नर रीवा संभाग को नहीं भेजा गया, जिससे कार्यवाही में देरी और ई गुरद्वान के नजदीक आ रहे रिटायरमेंट को लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते चले, वर्ष 2006 में फर्जी तरीके से हासिल की गई एएमआई डिग्री के आधार पर उपयंत्री से सहायक यंत्री बनने के बीच ई गुरद्वान को प्रमोशन प्राप्त किया गया था। इसके बाद गुरद्वान ने जोर जुगत लगाकर अब प्रभार में रीवा क्रमांक 1 का कार्यपालन यंत्री का प्रभार भी हासिल किया हुआ है। ईटीपी गुरद्वान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से जून 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और विभाग के साथ साथ स्वयं कमिश्नर भी इनकी जांच और कार्यवाही में शायद देरी कर रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा कहना है आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी का। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार सूचना के अधिकार से अभिलेख प्राप्त हुए थे और शिकायत स्वयं से प्रमाणित है, इसके लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए था। साथ ही स्वयं ही टीपी गुरद्वान द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के अपने जवाब में उल्लेख किया गया कि शैक्षणिक योग्यता बढ़ाए जाने के लिए उन्होंने शासन स्तर से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की है और मात्र कुछ सत्र के लिए कलेक्टर से अनुमति प्राप्त की है, जो पर्याप्त नहीं है। चूंकि शैक्षणिक योग्यता बढ़ाए जाने हेतु आवेदकों के कुल 10 से 15% नाम ही सूची में लिए जाने होते थे, इसलिए इस प्रतिशत का निर्धारण कलेक्टर नहीं कर सकता, बल्कि शासन स्तर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ही करेगा। इससे यह भली भांति स्पष्ट है कि ई गुरद्वान ने नियमों का तो उल्लंघन किया है। अब ऐसे में जब सारी बातें स्वयं ही ई गुरद्वान के जवाब से स्पष्ट हैं, तो बड़ा सवाल यही उठता है कि कमिश्नर को अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा अतुल चतुर्वेदी से अभिमत मांगने की भला क्या जरूरत थी? क्या कमिश्नर खुद इन शासन के नियम, निर्देशों, आदेशों को नहीं जानते थे? क्या वे खुद सक्षम नहीं इनमें कार्यवाही करने के लिए? पिछले 8 से 10 माह से घटनाक्रम को देखते हुए यह भली भांति स्पष्ट है कि कमिश्नर रीवा संभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता भोपाल ईटीपी गुरद्वान पर कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। पूरे मामले की टाइमलाइन देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लगभग 10 माह पूर्व डिग्री से जुड़े एक अत्यंत गंभीर मामले पर कूट रचना से जुड़ा हुआ मामला आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से पकड़ में आता है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की जाती है। लेकिन समय पर जांच और कार्यवाही होने के स्थान पर मामले को इस कार्यालय से उस कार्यालय में घुमाया जाता है। एक तो अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी, जिनके द्वारा बार बार प्रमुख अभियंता भोपाल को पत्राचार किए गए और प्रमुख अभियंता द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया, और फिर उसके बाद खुद कमिश्नर रीवा संभाग ने जब टीपी गुरद्वान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा, तो लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो सकी।
ऐसे में कमिश्नर रीवा संभाग और प्रमुख अभियंता RES दोनों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है जब नियम कानून के घोर उल्लंघन के बाद भी यह कार्यवाही कर पाने में असमर्थ है? देखिए शिवानंद द्विवेदी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो मामला है ये रीवा जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन यंत्री श्री TP गुर्दवान का है। इनके द्वारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एक डिग्री प्राप्त की गई है AMIE, और ये डिग्री संदिग्ध है। इन्होंने शासन से जो परमिशन होती है, शासन स्तर से जो परमिशन लेनी होती है, वो इनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई है, और बिना परमिशन के ही डिप्लोमा से और ये AMIE की सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री हासिल की, और फिर उसी के आधार पर उपयंत्री से ये सहायक यंत्री पर पदस्थापित हुए, जिसमें जो UPSC होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जो टीम बैठती है, इनकी ये निर्धारण करती है कि इनका प्रमोशन किया जाना है, तो इनका प्रमोशन किया गया और इन्होंने प्रमोशन का लाभ प्राप्त किया, और शासन को गुमराह करते हुए, अंधेरे में रखते हुए, और इसके बाद इन्होंने MA सोशियोलॉजी की भी डिग्री प्राप्त की, वो भी शासन से किसी भी तरह से इन्होंने परमिशन नहीं ली। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त की है इस तरह से ये डिग्री, और इन्होंने इस पर भी परमिशन नहीं ली है। तो सवाल यह है कि बिना परमिशन के डिग्री प्राप्त करने का जो ये मतलब ये प्रक्रिया है, इसमें शासन ने स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और शासन का इसमें ये कहना है कि जब भी आप कोई डिग्री प्राप्त करेंगे उसको शासन स्तर से परमिशन लेंगे। तो इन्होंने ये नियम का उल्लंघन किया। हमने इसकी शिकायत की थी, यहाँ के संभाग आयुक्त रीवा को शिकायत की थी। भोपाल स्तर पर भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ENC हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के, उनको सबको हमने किया शिकायत, सबको शिकायत की, और शिकायत करने के बाद भी इस पर इन्होंने कोई सार्थक अभी तक कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ ये नोटिस का खेल चल रहा है। SCN जारी हुआ था कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा, और उस SCN में इन्होंने 2 महीने के बाद जवाब दिया, और जवाब में भी वो चीज़ें दी हुई हैं कि जो उसमें कोई आधार नहीं है। मतलब वही सारी चीज़ें जो हमने RTI से प्राप्त किया था, वही दस्तावेज इन्होंने लगा करके दे दिया। अब सवाल यह है कि इस विषय पर कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें देखिए 12 दिसंबर 2024 का इनका पत्र क्रमांक 4645 है, कार्यालय कमिश्नर से। एक कारण बताओ सूचना पत्र, ये आप देख सकते हैं, ये कारण बताओ सूचना पत्र हम आपको 24 का 12वां महीना 24 का दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक इसका जवाब प्रस्तुत किया 16/1/2025 को इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया कारण बताओ सूचना पत्र का, जिसमें 7 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी 2025 को एक कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 621 पुनः जारी किया गया। इनको किसको जारी किया गया? अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को। इनसे अभिमत मांगा गया कि ये सारे अभिलेखों का परीक्षण करके बताएं कि क्या इन्होंने नियमानुसार डिग्री प्राप्त की है। यदि इन्होंने नियमानुसार नहीं डिग्री प्राप्त की है तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही बनती है, अपना अभिमत लिखें। तो जो अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी हैं, श्री अतुल चतुर्वेदी जो अधीक्षण यंत्री हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में, इनके द्वारा किसी भी शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। सांप की तरह, अजगर की तरह कुंडली मार कर ये सभी शिकायतों में बैठे हुए हैं। वरिष्ठ कार्यालयों, चाहे कमिश्नर हो, चाहे ENC हो, चाहे ACS हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का, सारे पत्रों का कोई औचित्य इनके लिए नहीं है। ये पूरी तरह से उसको दबा करके बैठे हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का अच्छा खासा संरक्षण कर रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है। ये देखिए कि सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने अधीक्षण यंत्री कार्यालय में ये पत्र क्रमांक 137 दिनांक 13/2/2025 अभी इसी 13 फरवरी को हमने हासिल किया है। इसमें सारे इनके तथ्य सामने आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने कोई कार्यवाहियां नहीं की हुई हैं, सब इसी तरह से चल रहा है। तो इसमें कमिश्नर महोदय से इसमें आग्रह है कि तत्काल इसमें वो कार्यवाही करें, और ऐसे जो कार्यपालन यंत्री हैं, जो कार्यपालन यंत्री है भी नहीं, वो प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं, क्योंकि उपयंत्री से फर्जी तरीके से AMI डिग्री के आधार पर ये सहायक यंत्री बने हैं, और सहायक यंत्री बनने के बाद में अब ये कार्यपालन यंत्री, जो व्यक्ति उपयंत्री के पद पर होना चाहिए था, वो कार्यपालन यंत्री पर बनकर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को आपने बैठाया हुआ है तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार होगा। अच्छा खासा भ्रष्टाचार चल रहा है, टेंडरिंग में भ्रष्टाचार चल रहा है, कमीशन खोरी चल रही है। अपने मन मुताबिक जो ठेकेदार है उनको ये कमीशन में काम दे रहे हैं। इस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो पूरा अराजकता का माहौल एक तरह से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में है। तो ये TP गुर्दवान जो है, इनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाए। वास्तव में तो ऐसे फर्जीवाड़े के लिए इनके विरुद्ध कूट रचना के लिए FIR दर्ज की जानी चाहिए। इनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। इनके ऊपर विभागीय जांच बैठाई जानी चाहिए। ये हमारी इसमें मांग है तत्काल कमिश्नर महोदय से।